जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम फौजी नॉलेज फंडा में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के आने से हम सभी का जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया है और हम सभी को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली नुकसान झेलना पड़ा है। किंतु दोस्तों, ये कुदरत का नियम है कि जब जब मनुष्य ने कुछ भारी नुकसान उठाया है तो इसके बदले में कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हुआ है। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि कोरोना वायरस के आने से हमारे जीवन में नुकसान के विपरीत क्या क्या चीज़ें अच्छी घटित हुई हैं। पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि जैसे पहले हम लोग शादी में बहुत से ऐसे फिजूल के खर्चे किए करते थे जिसके बिना भी शादी की जा सकती थी। उदाहरण के लिए डीजे, डेकोरेशन, तरह तरह के पकवान, आतिशबाजी और बैंड बाजा, बारात इत्यादि। इन सभी में इतना लाखों रुपया बर्बाद हो जाया करता था कि उसको आने वाले कई सालों तक लड़का और लड़की के परिवार वाले भुगतते रहते थे, या यूं कहो कि पिसते रहते थे। किंतु दोस्तों, आज ऐसा नहीं है। आज केवल लड़का, लड़की और उसके परिवार के करीबन 20 से 30 मेंबर ही शादी में शामिल होते हैं और दोनों पक्ष बेफिजूल के खर्चों से बच जाते हैं और शादी हो जाती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, लॉकडाउन के चलते क्राइम बहुत कम हुआ है, क्योंकि लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना बहुत कम कर दिया है, जिसके चलते एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी बहुत कम हुई हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि लोगों को पता चल गया है कि उनकी एक्चुअल नीड क्या है। दोस्तों, इस पॉइंट को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी जिसकी मंथली अर्निंग 50,000 रुपीज़ है, अब वह हर मंथ 10,000 रुपीज़ की सेविंग करता है और बाकी के 40,000 रुपीज़ अपने घर परिवार के साथ खर्च करता है। किंतु दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान सभी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, शोरूम, वेब सिनेमा, बार इत्यादि बंद हो गए, जिसके चलते लोगों ने ओनली खाने व भोजन से संबंधित खर्चे ही किए, जैसे सब्जी, दूध, घर का राशन इत्यादि। अब आप पूछेंगे कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उस 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमाने वाले इंसान को यह पता चला कि उसकी 10,000 रुपीज़ की सेविंग के अलावा जो उसकी एक्चुअल नीड थी वो ओनली 20,000 ही थी। बाकी के 20,000 तो वो बिना किसी मतलब के ही खर्च किए जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम सभी लोग कई वर्षों से ये फिजूल के खर्चे ही किए जा रहे थे, जबकि मनुष्य की वास्तविक ज़रूरतें बहुत ही कम हैं। बाकी तो सभी मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं का ही परिणाम है जो कि वह इतने फिजूल के खर्चे करता आया है। चौथा पॉइंट यह है दोस्तों कि मनुष्य इस महामारी के चलते अपने इम्यूनिटी सिस्टम के प्रति जागरूक हो गया और वह सुबह शाम पीटी, योगा आदि जैसी एक्सरसाइज करने लगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई आज के इस युग में वो व्यक्ति धनी नहीं है जिसके पास लाखों या करोड़ों की दौलत है, बल्कि वह व्यक्ति धनी है जिसके पास रुपया तो बहुत कम है किंतु उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। या यूं कह सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी बीमारी से संक्रमित नहीं है, एकदम स्वस्थ है, क्योंकि जैसा कि हमारे सभी डॉक्टरों ने कहा था कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा वो आसानी से कोरोना वायरस से लड़ पाएगा, और जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा तो उसका तो आप समझ ही गए होंगे। क्योंकि कोरोना वायरस ना कोई धर्म देखता है, ना कोई जाति, ना अमीर ना गरीब। पहले हम लोग सुबह को 8 से या 9 बजे तक, बल्कि कई महानुभाव तो 10 बजे तक सोया करते थे, जबकि आज ऐसा नहीं है। मैंने खुद ऐसे लोगों को सुबह को जल्दी उठकर व्यायाम करते देखा है जिन्होंने कस्में खा रखी थी कि भाई साहब कुछ भी हो जाए बट हम तो अपने हिसाब से ही उठेंगे। नतीजा क्या होता था? पेट निकलना, शरीर पर फालतू की चर्बी का जमा हो जाना, मनुष्य का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जिसके परिणाम स्वरूप हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती थी। किंतु आज ऐसा नहीं है। आज मनुष्य ने अपने शरीर की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि जैसा हम सभी को पता है कि लॉकडाउन के दौरान सभी गाड़ियां व भारी वाहन बंद हो गए थे, बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए थे, जिनसे बहुत बड़ी मात्रा में धुआं निकला करता था, जिसके परिणाम स्वरूप पॉल्यूशन बहुत कम हो गया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ,
और वो ये है कि वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के हिस्से में हमारी ओजोन की परत में बहुत बड़ा छिद्र हो गया था, जिसका कारण था पॉल्यूशन का तेज़ी से बढ़ना। किंतु दोस्तों लॉकडाउन के दौरान पॉल्यूशन बहुत कम हो गया और इसका गुड रिजल्ट ये हुआ कि वह जो छिद्र ओजोन की परत में हुआ था तेज़ी के साथ भरने लगा। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओजोन परत का होना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी पर आने से रोकता है, नहीं तो पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा और पृथ्वी पर बीमारियां बढ़ जाएंगी। दोस्तों हम सभी को ज्ञात है कि सरकार द्वारा गंगा के पानी को स्वच्छ बनाने के लिए कितनी लाखों योजनाएं बनाई गई, जिन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए, किंतु उसके बाद भी गंगा का पानी उतना स्वच्छ नहीं हुआ। जबकि लॉकडाउन के दौरान गंगा का पानी इतना स्वच्छ हो गया कि यदि उसमें आप एक सिक्का भी डाल दें तो वह भी साफ दिखाई देगा। गंगा का पानी इस दौरान पीने योग्य हो गया। छठा पॉइंट यह है दोस्तों कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की डिजिटल इंडिया वाले प्रोजेक्ट को काफ़ी बढ़ावा मिला। हम सभी ने इस दौरान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन पेमेंट आदि का जम के इस्तेमाल किया, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बैंकों की छुट्टी रहती थी। बहुत से लोगों को जिनको ऑनलाइन जैसी चीज़ों का ज्ञान नहीं था वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को सीख गए। सातवां पॉइंट यह है दोस्तों, सभी लोग अपनी अपनी फैमिली को टाइम देने लगे। इस चीज़ को भी मैं आपको एक जीते जाते उदाहरण से समझाऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि फ़ौज व पुलिस जैसी नौकरियों में जवानों को साल में 2 या 3 माह की ही छुट्टी मिल पाती है। यदि कोई जवान अपनी 60 साल की सेवा पूर्ण करके भी रिटायरमेंट जाता है तब भी वह अपनी पूरी सर्विस के दौरान कंटिन्यू 2 मंथ से ज़्यादा घर पर नहीं रह सकता। किंतु दोस्तों लॉकडाउन के चलते यह रिकॉर्ड भी टूट गया और अब शायद ही कभी ऐसा रिकॉर्ड दोबारा बने। और वो ये है दोस्तों कि इस दौरान ट्रेन व फ्लाइट के बंद होने के कारण कंटिन्यू 5 माह से 6 माह तक कई जवान अपने घर पर ही रहे, जिससे दोस्तों उन्होंने अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम व्यतीत किया। और दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि दोस्तों जिन फोर्स के मेंबर्स ने फरवरी या मार्च में शादी की उसकी तो मानो लॉटरी ही लग गई, क्योंकि इस दौरान उसको अपने न्यू लाइफ पार्टनर के साथ कंटिन्यू 4 से 5 महीने रहने का मौका मिला, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं था। अधिक से अधिक व्यक्ति 2 माह ही घर पर कंटिन्यू रह सकता है। दोस्तों इससे पहले हर व्यक्ति का जीवन शैली इतनी व्यस्त थी कि वह अपने घर परिवार को समय ही नहीं दे पाता था। कई व्यक्तियों ने तो हमें यहाँ तक बताया कि वह अपने 20 साल की करियर में भी अपने परिवार के साथ इतना नहीं रहे जितना मौका उनको लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार के साथ रहने को मिला। दोस्तों इससे होता यह है कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम अपने परिवार के साथ समय ही नहीं व्यतीत करेंगे तब तक हमें एक दूसरे के विचार, उनकी पसंद नापसंद का कैसे पता चलेगा। आठवां पॉइंट यह है दोस्तों कि लोग अब पहले की अपेक्षा अधिक साफ़ सफाई पर ध्यान देने लगे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अब हम लोग बाहर से सब्जी खरीद कर लाते हैं तो उसको पहले गर्म पानी से धोते हैं। घर पर जब बाहर से आते हैं तब कपड़ों को उतार कर पहले उनको अलग बाथरूम में रख देते हैं और नहाने के बाद कपड़े धोकर ही अपने घर में अंदर प्रवेश करते हैं। अब ऐसा बार बार करने से ये चीज़ें मनुष्य की आदतों में शुमार हो गई हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि ठंडा पानी पीने की बजाय गर्म पानी पीना चाहिए, वह सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। खाना खाने के बाद आप 15 मिनट बाद गर्म पानी पी लीजिए और देखिए आपका खाना कैसे झट से पच जाता है। ये गर्म पानी पीने की आदत भी हमें इसी कोरोना वायरस के आने से पड़ी है। इसके अलावा लोगों का खाने का तरीका बदल गया। अब लोग नॉन वेज की जगह वेज खाने पर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। वेज खाना हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता है। अब हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो मास्क लगाते हैं, जिससे हम बाहर के प्रदूषण से बचते हैं। तो देखा दोस्तों कि एक तरफ जहां दुनिया कोरोना के वायरस के आने से हाहाकार कर रही है, तो वहाँ ठीक उसके विपरीत हमें ऐसे कितने बड़े बड़े फ़ायदे मिले जो कभी भी पॉसिबल नहीं थे, जिनका फ़ायदा हमारी आने वाली कई पीढ़ियाँ लेंगी। इसलिए कहा गया है, बुराइयों में भी छिपी होती हैं कुछ अच्छाइयाँ, बस ढूंढने वाला चाहिए। अब दोस्तों मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, और जैसा कि हर यूट्यूबर वीडियो के शुरू में ही बोलते हैं कि उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, किंतु मैं ऐसा अंत में बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आप सभी को मेरा ये वीडियो
अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाल वाले आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले सभी नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। यदि आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा तो भविष्य में मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।